परियों के जैसी प्यारी इस घर में एक परी है। परियों के जैसी प्यारी इस घर में एक परी है। जन्नत उसी से दुनिया, हाय जन्नत उसी से दुनिया, घर और ये ज़मीं है। परियों के जैसी प्यारी इस घर में एक परी है। परियों के जैसी प्यारी इस घर में एक परी है। जिसके आने से खुशियाँ बरसने लगी, बोल बिन सारी बातें वो करने लगी। बेटी जन्मे तो माथे पे चंदन लगे, बेटी घर में तो घर एक मंदिर बने। मेरी किस्मत नसीबा मेरी जिंदगी, जो दुआओं में मांगी है मन्नत वही। लाडो बिटिया मेरी, जैसे सावन में माटी महकती रहे, वैसे जीवन में हरदम चहकती रहे। लाडो बिटिया मेरी। से पहले बड़ी होती है बेटियां, जन्नत से आई परी होती है बेटियां। बेटी मेरी है रोशनी, बेटी मेरी है जिंदगी। वक्त से पहले बड़ी होती है बेटियां, जन्नत से आई परी होती है बेटियां। बेटी मेरी
है रोशनी, बेटी मेरी है जिंदगी। जब आई वो इस जहां में, खुशबू घुली थी हवा में, कलियों ने हंसना सीखा, नया रंग पाया फिजा ने। बेटी मेरी मेरा जहां, बेटी बिना जीवन सुना। बेटी मेरी है रोशनी, बेटी मेरी है जिंदगी। जिगर जाको करते जुदा हम, जब बेटी करते विदा हम। माँ बाप का दर्द क्या है, कहे कैसे तुझसे खुदा हम। बेटी मेरी नाजुक कली। पाटन गर्ल्स कॉलेज का ग्रेजुएशन डे फेयरवेल 2020, जो कि दीपक शर्मा जो कि यहाँ के डायरेक्टर है, उनके द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। भव्य और विशाल स्तर पर ये कार्य किया जाता है, जिसमें मैं दीपक जी सर से जानना चाहूँगा कि आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? जैसा कि हम हर वर्ष हमारे थर्ड ईयर के बच्चों को विदाई देते हैं जी, और इस बार थोड़ा सा हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से करने का प्रयास किया है। और आज विदाई समारोह है, जहां हमारे तृतीय वर्ष का बीएससी का और जी कला संघ का दोनों। पाटन गर्ल्स कॉलेज को लगभग सर कितना समय हो चुका है, कितने वर्ष से व्यतीत हो चुके हैं आप? एस्टेब्लिश्ड ईयर 2006 यानी कि नाउ 13 इयर्स आई थिंक। ओके सर, ओके। और हमारी जो प्राचार्य मैम है अनुराग शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा, वे आएंगे क्या आज? आज वो नहीं आ पाएंगी, लेकिन हमारे जो उपाचार्य मैडम है जी, और वर्तमान में जो कार्यवाहक प्रिंसिपल है शर्मिला मैडम जी आएंगे। और मैंने सुना है कि आपके जो डॉक्टर अनुराग शर्मा जो हैं, उनके हस्बैंड यानी कि हमारे जीजा जी, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी वर्तमान में। हाँ जी, वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर, और वह गूगल की जो प्रथम जो 50 राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति जिनको गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया है, उनमें उनका लिस्ट में नाम शामिल है, और मैं उन्हें बधाई देता हूँ जी। हाँ, वो होते तो आज और ज़्यादा चार चांद लग जाते कार्यक्रम में। ऐसे प्रोग्राम में पहले आ चुके, ऐसा नहीं है वो नहीं आए हों, पहले आ चुके, और अभी व्यस्तताओं के चलते उन्होंने समय नहीं दिया है हमें। हमारे जो रजनी जी सर हैं, मेरे परम मित्र, और इस महाविद्यालय के उस समय के जब हमने 2006 में इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था, और इस इस्टेब्लिशमेंट में उनकी बहुत अहम भूमिका है। मैं कहता हूं कि वो नींव के पत्थर हैं इस महाविद्यालय के, जिन्होंने इस महाविद्यालय को इस्टेब्लिश करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इस सफलता से हम जो कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसका श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
करे जटू क्या बात है क्या बात है तेरे लग लगदा कराची दी जान मारी जानी बुगाटी दी दिल करे तेरे नाल बन्ने रो तेरे जिस्म च खुशबू लाची तेरी अख ते कौन कटे तो माशाअल्लाह क्या बात है आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके झुमका बदलने वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो सब वीर सिपाही पधारे और अपना भाग्य आजमाए। भाग्य का खेल है तो देखो किसी को मिल सकता है। ये देखो ट्रॉफी वेट कर रही है किसको कोई उठाए। आ जाइए आ जाइए नाम लिखे मारो। आ जाओ फाइनल ईयर में से बीएससी में से भी आ जाओ। जो मिस पीजीसी राउंड में भाग लेना चाहता है वो आ जाओ। भारी पड़ गया। मैंने इनको यही कहा था कि दोनों राउंड में से जो टोटल होगा वो जाएगा। एक में कमजोर रहने पर दूसरी परफॉर्मेंस बेस्ट जाना चाहिए। आप क्वेश्चन राउंड में ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से जवाब देना। बहुत संजीदा और गहराई वाले सवाल हैं, उसी के आधार पर आपका तय होगा कि आपके मैचों में से मिस पीजीसी कौन होगा। उस ट्रॉफी को लाके एक बार दोनों पांचों हाथ में उठा लेना। आ जाइए, रजनीश सर की ओर से ये ट्रॉफी दी जाती है प्रतिवर्ष। सर आ जाइए प्लीज कम। वो पीछे पीछे दफ्तरी रखी है। यस, हमारे परम मित्र और अच्छे शिक्षाविद देववाणी स्कूल के डायरेक्टर, पूर्व संस्कृत के इधर लोग। चलो ठीक है, जो एक के लिए रख लो। ठीक है, रख लो। ओके ओके, थैंक यू। पांचों हाथ लगा लो। हाथ हटाओ सामने से, ऊपर ही उठाओ। यस, आ जाएगा फोटो। हो गया फोटो, थैंक यू। रखो उसको वापस। आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये पाटन कन्या महाविद्यालय कन्याओं के लिए है और आज का सवाल उसी पर बेस है कि हमारे महिला शिक्षक, आपसे मेरा सवाल है, एक अनुभव की बात है जो आपने फील किया। आपकी नजर में एक बेटी का, एक लड़की का घर में क्या महत्व है आपकी नजर में? मुझे सिक्के सिक्का रटा डायलॉग नहीं बोलने हैं। आपने जो फील किया है और आप उसकी पॉजिटिवनेस के साथ जो फील किया है वो मुझे बताएं। थैंक यू। माइक दिया जैसा। बेटी घर में सब कुछ समझती है, फीलिंग से लेकर सारे काम काज सभी वही करती है एक्चुअली। और जो लड़के होते हैं एक्चुअली वो लफंडरगिरी ज़्यादा करते हैं पढ़ाई की जगह भी। और हमेशा जब फीलिंग्स की बात आती है, हमेशा मेरी मम्मी मुझसे अपनी फीलिंग शेयर करती है, भले वो कोई भी फीलिंग हो। तो हमेशा लड़की सबसे ज़्यादा फीलिंग समझती है और सारी बातों को भी समझती है और हमेशा घर में मतलब सब कुछ संभालती है। लड़के नहीं संभाल सकते उतना तो। थैंक यू। जाइए। देखो, हमें पॉजिटिव चीज बतानी है। आपने नेगेटिविटी बताई है, आपको पॉजिटिव बताया कि मैं एक लड़की होके अपने परिवार में कैसा फील करती हूँ, बस। यस मीना।
हर एक परिवार में एक लड़की होना बहुत जरूरी है। हमारे घर में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़कियां सबसे ज़्यादा हैं। तो हमारे घर में लड़कियां सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई हैं, लड़के सब कम पढ़े लिखे हैं। तो हमारे घर में ऐसा नहीं है कि लड़कियों को कम रखा जाता है, मगर लड़के तो पीछे हैं। हमारे घर में लड़कियां सबसे आगे हैं। मेरे घर में मेरी दीदियाँ आ जाओ रजनीश सर आ जाइए, बादल सर आ जाइए, आ जाओ आप भी आ जाओ। ये हमारे पार्टी में भी कूदेंगे। अरे वो खड़ा कूदेगा हमारे ऊपर। इमोशनल संबंध रहा है, एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट रहा है, और मैं इनकी हर बात सुनता हूँ और ये मेरी हर बात सुनते हैं। इनके लिए केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, घर पे कहीं घर पे नहीं अरे घर पे पड़ा और ठीक है, फोटो हो जाए पहले मैं, ठीक है। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। थैंक यू वेरी मच। मरना यहाँ इसके सिवा जाना मैं थर्ड ईयर को ये बुके देना चाहता हूँ, उनके लिए मंगवाया था, मेरी ओर से भी ये बुके आप ग्रहण करें। इसके गुलाब तो चोरी हो गई। आपसे मिले 1 साल भी नहीं हुआ, पर हमने आपके पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस सुना दिया। आपकी मेलोडियस वॉइस में क्वेश्चन सुनना याद आएगा हमें आपका टेस्ट को क्रिटिकली चेक करना। हमेशा इंक्रीज हो आपकी खुशियों का साइज, फॉर एवरी मिस्टेक वी अपोलोजाइज। मिस यू मैम ऑलवेज। मोनिका मैम। तो कैसे मुझे कोई नहीं मन रहा, तो लग गया मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई देख नहीं रहा मेरा अपना। हाँ कोई इनकी निगाहों पे पैरा लगा करो, ये निगाहों से ही समझे करो। सादे इनका बस पढ़ाई से नाता, फिर कभी इनके दिल में ख्याल आता है जब दिल जलता है तो धुआं कहाँ जाता है। मीना मैम। भोली भाली सी है मुस्कुराहट उनकी, भावुक सी है पहचान उनकी, सादगी से कैसे किए जाते हैं हर काम, जिसने हमें सिखाया ऐसे क्यूट सी है पहचान उनकी। सुलेखा मैम।
अच्छे ऑप्शन मिला मैम। बहुत बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग। क्वेश्चन है आपकी हेल्पिंग गाइडिंग एंड एक्सपीरियंस सबके चेहरे पर पढ़ समझ जाते, शानदार तरीके से पढ़ाते हैं गीतांजलि मैम। सही बात। रघुवीर जी सर कहाँ पे हो आप? जहाँ पे भी हो जल्दी आओ। एक स्टूडेंट मेरे हाथ से छूट गया है, स्टूडेंट के सुरैया बानो प्लीज कम। रघुवीर जी सर आ जाइए, कहाँ पे हो आप? आ जाइए। रघुवीर जी सर गया काबिलियत है दूसरों को अच्छे से समझने की, चेहरे पर हमेशा हल्की सी स्माइल रखते हो पूजा मैम। आ जाइए। पुरानी मिस पीजीसी किरण मालव, किरण मीणा हमारे बीच है। थैंक यू वेरी मच। तुम यूं ही बुलाते रहना कभी। यस यस यस। अरे हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने फ्रिज में गिफ्ट गैस के साथ एक फोटो हो जाए सभी शिक्षकों का। आ रहा हूं मैं, और डांस वाले ऊपर आ जाए। आज 13 अप्रैल 2021 नवरात्रा स्थापना के दिन पाटन गर्ल्स कॉलेज के निदेशक महोदय से हम ये जानना चाहेंगे कि सर आज ये डे ही आपने क्यों चुना? एक्चुअल में दिक्कत ये थी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे थे और हमें पर्याप्त टाइम नहीं मिल पा रहा था, और आज का ही दिन इसलिए सफिशिएंट रखा कि आज एक तो नवरात्रा स्थापना है, छुट्टी का दिन भी है, शुभ दिन भी है, और ये हमारे लिए एनुअल फंक्शन के लिए, विदाई समारोह के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए मुझे सबसे सूटेबल लगाइए। अब उस मुहूर्त मान लिया हमने तो उसको। जी जी। और अपेक्षाकृत पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष थोड़ा सा कम नजर आ रहा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता, कार्यक्रम उसी डिग्निटी के साथ संपन्न होगा। पर आपने मुझे बताया था कि लॉकडाउन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हमने इसको भीड़ को और स्टूडेंट्स को मैनेज करने का कोशिश किया है। फर्स्ट ईयर के सिलेक्टेड स्टूडेंट ही बुलाए हैं और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर
को हमने इसमें बुलाया है। इसकी स्थापना वर्ष के बारे में बताएं। 2006 में हमने इस कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था और रजनीश जी की इसमें बहुत अधिक भूमिका रही मेरे इस कॉलेज को एस्टेब्लिश करने में। मैं समझता हूं कि जितना मेरा योगदान है उतना ही उनका। और अभी कौन कौन से संकाय चल रहे हैं सर? कला और विज्ञान संकाय, साइंस एंड आर्ट्स दोनों चल रहे हैं और दोनों का रिजल्ट बहुत ही एक्सेलेंट रहता है। कोटा यूनिवर्सिटी का नंबर 1 रिजल्ट हमारे कॉलेज का ही रहता है। संख्या के बारे में बता सकते हैं कि आप कितनी संख्या? अबाउट 600 गर्ल्स अभी कॉलेज में स्टडी कर रही हैं। मैंने सुना है कि ये काफ़ी औरों की अपेक्षा कम फीस ली जाती है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि हर गरीब बच्चा मेरे कॉलेज तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाना नहीं जिनके पास बहुत पैसे हैं या जो संसाधन संपन्न है। वो किसी भी महानगर में जाके स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये महाविद्यालय खोला है और इसी वजह से इसकी फीस काफ़ी कम रखी है। मैंने सुना है कि आपने सन 2006 से लेकर वर्तमान यानी कि 15 वर्षों के पूर्व छात्र परिषद बनाकर आप एक नया प्रोग्राम आयोजित करने वाले हैं, उसके बारे में बताएं। निसंदेह यदि सभी कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल रही और सभी कुछ सही रहा तो हम ऐसा ऐतिहासिक फंक्शन भी आयोजित करेंगे जिसमें मेरे सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं उनको और अभी जो स्टडी कर रहे हैं उनको और उनके पेरेंट्स को भी मैं बुलाने की इच्छा है मुझे जी। और उनको वो जो प्रोग्राम होगा वो एक कॉन्वोकेशन अवार्ड की तरह होगा जिसमें डिग्रियाँ हम उनको देंगे। अच्छा, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा ठीक है। और एक और बात पूछना चाहूँगा जो कि आप जैसे कि आप गुरु हैं तो आप गुरु के बारे में क्या बताना चाहेंगे? गुरु हाँ जी, गुरु की महिमा का वर्णन करना तो फिर भी आपकी नज़रों में, मेरे शब्दों में जो गुरु का जो एक परिभाषा है वो है कि गुरु वह है जो अपने शिष्यों के सभी सवालों के जवाब दे सके, उनकी सभी जिज्ञासाओं को शांत कर सके, उनके द्वंद्वों, उनकी पीड़ाओं और उनकी हर उस समस्या का समाधान वो निकाल सके जो उसकी सीमा। एक अंतिम प्रश्न कि जो आप मिस पीजी से अवार्ड देते हैं और एक सरस्वती अवार्ड देते हैं, उसमें क्या अंतर दोनों है? में काफ़ी अंतर होता है। एक बच्चा केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन उसको हम जज करते हैं और मिस पीजी में हम उसके व्यक्तित्व को जज करते हैं कि किताबों के अध्ययन के विपरीत उसमें अलग कौन सा ऐसा गुण है जो उसके व्यक्तित्व को निखारता है। उसकी वैचारिक जो इंटेलिजेंसी है, उसकी वैचारिक क्षमता है, यह उसके व्यक्ति को उजागर करती है। तो सुंदरता मायने रखती है या ज्ञान मायने रखता है आपकी नज़र में? निसंदेह ज्ञान ही सुंदरता का सबसे पहला स्रोत है। सुंदरता का स्रोत आपके हिसाब से ज्ञान ही है? ज्ञान या सुंदरता? जी, ज्ञान नहीं गुण ही है। अच्छा, धन्यवाद हेमंत सर। ये थे हमारे निदेशक पाटन गर्ल्स कॉलेज के हेमंत शर्मा, जिन्हें प्यार से सभी लोग दीपक सर के नाम से जानते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। अरे आप लोग बैठ जाइए, जहाँ जगह मिले वहां बैठ जाइए। अच्छी और सुंदर यादें लेकर जाए। कई संस्मरण हैं जो इनके साथ हमने बिताए हैं। हम लोग ट्यूर पर जाते थे। ट्यूर हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से सेलिब्रेशन होता है। मुझे दूसरे खास तौर पे दूसरे लोगों से पता लगता है कि आपके बच्चे 1 महीने तक से पहले तैयारी करते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन संभव है। मेरे जो शिक्षक हैं वह सर्वथा मेरे साथ खड़े हुए, हर मुसीबत में उन्होंने मेरा साथ दिया है। यदि इस महाविद्यालय को ऊंचाइयां दी है तो मेरे शिक्षकों ने दी है और हमारे बीच रजनीश सर बैठे हुए हैं। आज जो आप महाविद्यालय का वटवृक्ष देख रहे हैं, जिसमें हमारी जो छोटी छोटी बालिकाएं, आप छोटी तो नहीं, हमारे लिए तो आप छोटे ही रहोगे। चाहे 70 के हो जाओ तो 80 के हो जाएंगे, तो मुझसे 10 के हो जाएंगे। रजनीश सर का मैं विशेष तौर पे यहाँ पर आज मैंने उन्हें बुलाया है। स्पेशली मैंने बोला है कि अवकाश लेना, लेकिन इत्तेफाक से आज अवकाश लिए और
जब ये महाविद्यालय शुरू हुआ था तब हमने इनके साथ इस छोटे से पौधे की शुरुआत की थी कि रजनीश महाविद्यालय कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे क्या होगा, लेकिन इनके संबल में, इनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। इन्होंने हर तरह से मेरा सहयोग किया, मेरा सपोर्ट किया और मुझे संबल दिया कि मैंने इस महाविद्यालय को इतने सफलतापूर्वक संचालित किया। आपको गर्व होना चाहिए कि ये महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय के सबसे टॉप रिजल्ट देने वाले महाविद्यालयों में शामिल है। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट विश्वविद्यालय के जो एम्प्लॉइज हैं, शिक्षक है, वो देते हैं कि आपका रिजल्ट एक्सीलेंट मिलता है, सब इसके लिए बधाई। कई बार तो हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय ने मुझे बधाई दी कि बधाई हो, सबसे ज्यादा फर्स्ट डिवीजन आपके महाविद्यालय से, और ये सब आपके और मेरे सहयोग के कारण संभव हुआ। अच्छी यादों के साथ इस महाविद्यालय से विदा हो, इसी के साथ में आप सभी थर्ड ईयर की बालिकाओं को, छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कहा सुना माफ करना और अच्छे से जाना। थैंक यू वेरी मच। दूसरी वाली और जैसे आया खुशियों का अवसर मेरे आंगन में, ढोल नगाड़े शहनाई से गूंजे हैं। चलो इसी मेला में हम आगे बढ़े कि निकाली मैडम भी आई, हम कृति को सम्मानित करना चाहते हैं। कारण ये रंग भरी थे थाली सा
साक्षी राठौर और मुस्कान पांचाल, कोमल भाटला 75% के साथ और मुस्कान पांचाल 81% के साथ। नहीं चल रहा गाना चलिए ऐसे से आ जाओ। गोपाल, साक्षी, मीनाक्षी, कोमल, भूमिका, प्रगति, कोई सी भी क्वेश्चन आ सकता है। रजनीश सर ने क्वेश्चन छाने हैं और उनको शब्द में दे रहा हूँ कि चलिए बहुत धातु सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, और इस चीज को महसूस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए वास्तव में जवाब देने लायक। आपकी क्लास में महिला शिक्षक भी होते हैं और पुरुष शिक्षक भी होते हैं, लेकिन आप इसके मायने क्या सोचते हैं? वो गुरु और वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी योग्यता ऐसी होना चाहिए कि वो नहीं सब चीजें क्वालिटियों में या योग्यता को धारण। थैंक यू वेरी मच। तो वो समाप्त कर सके, क्या वो हमारे ज्ञान की प्यास को बुझा सके? जोरदार क्लेपिंग के बाद बक्सर के लिए वो गुरु। कोई मैडम से जैसे गोपाल ने कहा, इसने आपको एजुकेशन में मेडल दिए और आपको कोटा विश्वविद्यालय की मेरिट तक पहुंचाया। इन शिक्षकों की मेहनत नहीं, आपकी मेहनत नहीं। ये कॉलेज है, केवल पढ़ने मात्र का स्थान कॉलेज नहीं होता है, वो हर प्रकार का ज्ञान अर्जन करने की ये कॉलेज है, जहाँ आप अपना सारा व्यक्तित्व अपनी पूर्ण बनेगा। वैसे चलो जवाब तो फटाफट। श्रद्धा मेरे मन में सिर्फ भगवान के लिए श्रद्धा है और अपने कर्तव्य अपने कर्म के साथ आगे। हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो उस भूखे के लिए आप ईश्वर हो, सच पाएंगे, समझ गए? और ये बात अनुभव करना, ये रटाना बात के नहीं था, समझ गए? इसके दोनों जवाब इस पे भारी पड़ गए। काम करें तो बड़ा भारी था मुकाबला उससे मुकाबला। उसके बेचारे गहरा बहुत डेप्थ है, पर साक्षी भी कम नहीं है, लेकिन ये क्या बोले थोड़ी सी ये वर्ड मेरे इसका इंटरप्रेटर थोड़ा ना हो गया। और मैंने कहा कि आपने वो ट्रेनिंग दे दी, इसका इंटरप्रेटर तेज कर दिया है, नहीं तो पहले इससे भी ज्यादा था, लेकिन फिर भी साक्षी का जवाब बेस्ट है। चलो आ जाओ सेकंड ईयर मिस पीजी। चलो सभी टीचर आ जाइए, मिस पीजी से लो चलो यूं कर ले मिस पीजी से पुरानी मिस पीजी से आए कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साक्षी राठौर हमारे पुराने मिस पीजीसी, आपने क्या जवाब दिया बताइए? आपने क्या दिया था? चलो बोल गई साक्षी राठौर। और इस अवार्ड को प्रायोजित करने
और इसको डिसाइड करने के लिए हमारे रजनीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा इन्हीं की ओर से दिया जाता है, कभी आते नहीं है, लेकिन 2 साल से आ रहे हैं तो इनके द्वारा ही ये दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत थैंक यू।